हाँ तो जो ना दवाई थी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर देगा जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाना बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर देगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इसको दवाई शिफा कहते हैं। तो ये कोरोना के लिए बेहतरीन दवा है, तो ये बहुत ही मुफीद है, जिसकी वजह से कोरोना से हम जो है वो बच सकते हैं, कोरोना के बाद असरात से बच सकते हैं, जितनी वबा है उससे हम बच सकते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज है कि हम जो है अल्लाह की तारीफ करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, और हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको आपने जो है इनाम किया, जिनको जो है वो गुमराह नहीं किया। तो ये अल्लाह ताला के वो रास्ते, वो बंदों को जो है हमेशा याद करते हैं। तो इस तरीके से हमेशा कामयाबी उसी बंदे की होती है, तो भी दवाई नहीं दो, मैं बोल देता हूँ। कामयाबी उसी बंदे की होती है। हाँ दे दो, तुम बोल वाला पानी दे दो। कामयाबी उसी बंदे की होती है जो कि उसके अहकामात पर अमल करते हैं। तो इस तरीके से कामयाबी जो है उन बंदों की होती है जो बंदे जो है अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं। हम कोविड-19 की बात कर रहे थे, कोरोना, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सिलसिला जो है वो जारी था। तो अभी हमने एक आयत पढ़ी है, एक कुरान पाक की पहली सूरत फातिहा का जिक्र किया है। तो क्या कोरोना का ये इलाज है? रूहानी तौर पे जो है ये कोरोना का बेहतरीन इलाज है। तो जितने भी लोग थे खौफ और हरास के अंदर, जितने भी जो है प्रॉब्लम हुए, लॉकडाउन हुआ और बहुत से जो लोग जो है अपने हाथों में जो है अपने अजीजों को मरता देखा, तो वो दीनी तौर पे अभी तक बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं जो दीनी तौर पे जो है इस तरीके से जो इस मर्ज का शिकार है, नफ्सियाती मर्ज अमराज का शिकार है। तो वो अभी तक जो है कोरोना के दौरान भी बहुत से पेशेंट आए, उनको बुखार था, उनको खौफ यही था कि मुझे मौत हो जाएगी। जब सांस रुका हुआ था, आंखें बाहर आई हुई थी, सुर्खी थी, तो उस वक्त हर बंदे को यही खौफ था कि मुझे कोरोना है और मैंने मर जाना है। बहुत से ऑफिसर भी मेरे पास आए, मजदूर आए, बहुत से जो है वो लोग आए, तो उनको यही खौफ था कि मैंने मर जाना है। तो ये खौफ अभी तक लोगों के दिलों में अभी तक वो निकला नहीं है। बेशक 19 को गुजरे हुए जो है 4 साल हो गए हैं, लेकिन इसका खौफ जो है वो खत्म नहीं हुआ। तो मैं उनको जो है रूहानी तौर पर भी उनका इलाज करने के लिए जो है कुछ पढ़ने के लिए बताता हूँ, जिससे जो है वो उनके अंदर बेहतरी आ जाती है और वो अपने आप को नफ्सियाती तौर पर बेहतर महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो ऐसे अजाबों से, ऐसे जो है वो वबाओं से हमें जो है वो बचाए। अजाब और वबा जो है ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब अजाब आता है या वबा आती है, तो उसको जो है हम जो है अल्लाह ताला ही उसको जो है वो दूर कर सकता है और वबा से जो है हमें बचा सकता है। तो अल्लाह ताला के बचाने से जो है है इस किस्म की जो है हिफाजत के लिए सुबह शाम मसनून दुआएं, बाद नमाज फजर, बाद नमाज मगरिब लाजमी पढ़े। जैसे कल हमने अल्लाह माफ़ी ये पढ़ा था, तो ये दुआ जो है बड़ी मुफीद है। नमाज फजर के साथ सूरत फातिहा 7 बार तिलावत करके हाथों को धूप मार के जो है पूरे जिस्म पे जाओ, आप जिस्म पे फेरे, तो उससे जो है अल्लाह ताला की आप जो है रहमान और रहीम की जो है वो आप हिफाजत में चल जाते हैं। इसी तरह से आयतुल कुर्सी पढ़कर भी आपने जिस्म पर फूक के, जिससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जब हम अपने जिस्म पर फूक मारते हैं, पूरे जिस्म पर बस करते हैं, फातिहा को आते शफा भी कहते हैं। सूरत यासीन जो है वो बहुत ही मुफीद है और कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें। अल्लाह ताला के कलाम से हरफ बहरफ शफा है, ये कि अल कुरान की शफा
کہ اللہ ताला खुद कुरान पाक में फरमा दिया है कि कुरान के अंदर शफा है। इस तरह से रोजा रखने से ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म मुतहरक होता है और फाल होता है, बल्कि रूहानी लिहाज से मजबूती पैदा होती है, बदन की कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होता है। पीर और जुमेरात के अंजाम को जो है वो रोजा रखे। हमारे बहुत से जो है वो साथी, खास तौर पे हमारे दोस्त जो है, हमारे प्रोफेसर जो है, ये वो रोजा रखते हैं, तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पे भी अमल करते हैं और उनके अंदर कुव्वत भी ज्यादा हो जाती है, कुव्वत मदाफत भी ज्यादा होती है और बर्दाश्त करने की कुव्वत भी ज्यादा होती है और गरीबों का भी ख्याल उनके दिल में आ जाता है। तो जब भी अल्लाह ताला जो है वो कोई इस किस्म के जो है पेंडेमिक जो है या एपिडेमिक जो है वो पैदा करता है, तो उसमें उसका मकसद ये है कि इंसानी जिस्म में जो है वो बलाओं को टालना है। वबा और बला जो है दोनों टल जाते हैं, तो वबा और बला जो है दोनों एक दूसरे के मुकाबल है। तो बलाओं को टालने के लिए क्या हम जो है पीछे भी जान चुके हैं कि सदका जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सदका जो है वो वबा को भी टालता है और बला को भी टालता है। सदका दुआ ऐसे हथियार है जो मौत के अलावा हर मर्ज के लिए जो है वो मुसीबत, आफत और वबा के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद है। फ्रांस और आफात की हिफाजत के लिए हस्ब हर सुबह सदका निकालना बहुत जरूरी है। सदका ये नहीं कि आप पैसों का सदका करें। मेरी बेगम जो है ये रोजाना जो है वहाँ उसने जो है थार रखे हुए हैं और पानी के जो है वो बर्तन रखे हुए हैं, बाहर सेन के अंदर भी रखे हुए हैं और प्लांट के अंदर भी रखे हुए हैं। तो उसके अंदर रोज जो है वो अपने जानवरों के लिए जो है वो अपना दाना डालती है उनको और पानी डालती है ताकि जानवर आके जो उसको फायदा उठा सके। अल्लाह ने एक सबब बनाया वो जानवरों की खुराक का, तो ये भी सदका है, छोटी छोटी चीजों का सदका है। तो इस तरीके से आप इस तरह से करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जो है ये ऐसी आफात से अपने फजल से जो है वो आपके सदके से जो है वो कोरोना के आजमाइश से जो है वो हमेशा महफूज रखेगा। तो कोरोना जो है ये अभी तक इसके साथ जो है मौजूद है। कोरोना टेस्ट जो है हॉस्पिटल के अंदर लाइट 2 के अंदर जो है वो होता है। आज भी मैंने 4 टेस्ट जो है कोरोना के लिखेंगे, उसने कहा कि मेरी वालदा के टेस्ट लिख दे, उसने कहीं बाहर वगैरह जाना था तो वालदा ने उसके लिए या उम्रे पे जाना था, ये कोई इस तरह का मसला था, तो कोरोना टेस्ट के बगैर जो है वो नहीं जा सकता था, तो उसको मैंने लिख के लिया। एक बंदे चाइना जाना था, मलेशिया जाना था, उनको कोरोना टेस्ट, जिससे भी बाहर जाना वो कोरोना टेस्ट जो है वो पर्ची बनवाता है और मेरे साइन करवाता है और फिर उसके बाद जो है ये कोरोना टेस्ट जो है वो हमारे हॉस्पिटल में जो है वो अवेलेबल है। आप भी जब भी जो तशरीफ लाए तो हम जो है वो लाइट 2 के अंदर जो है 46 नंबर कमरे में तशरीफ लाए तो आपको कोरोना टेस्ट का जो है फ्री जो है आपको सूरत जो है मुयसर है। तो जब मर्जी आप जो तशरीफ ला के अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से लाइट 2 के अंदर जो है कोरोना की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। अब कोरोना की वैक्सीन जो है 24 घंटे अवेलेबल है। पहले जो है जो रश होता था, लाइनों में नाके लगवानी पड़ती थी, अब जो है वो उनके पास रश नहीं होता, तो बड़ी आसानी से जो है कोरोना वैक्सीन जब मर्जी 24 घंटे के अंदर मतलब कि जो है आप हर वक्त अमला वहाँ पे मौजूद होता है। हाल के अंदर लाइट 2 के अंदर जो है हाल के अंदर जो है ये अमला जो है वो हर वक्त मौजूद होता है आपकी जो है वो खिदमत के लिए। तो आप उसको जो है कोविड-19 या कोरोना वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं। फाइजर की वैक्सीन भी अवेलेबल है और जितनी भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। तो आप 24 घंटे के अंदर आके जो है वहाँ पे आरफ साहब बैठे होते हैं और दीगर जो है हमारे वैक्सीनेटर बैठे होते हैं। तो ये जो है आप जब मर्जी आपका जो दिल चाहे आप जो है उसको आके जरूर लगवाएं। आप अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें, लेकिन जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसको चाहिए कि वो जो है किसी सूरत में जो है किसी दूसरे दोस्त से ना मिले। तो उसको जो है खास तौर पे कल मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, जफ्फी डालना, उसका मतलब गले मिलना। तो इतना सोशल डिस्टेंस उसको जो है वो नहीं जो है वो कायम रखना चाहिए। तो ये असल में जो है अभी तक जो है ये वबा जो है हमारी उसने जान नहीं छोड़ी। बहुत से लोगों को अभी तक कोविड पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए जब जो है वो दूसरे लोगों से मिलता है तो फिर दोबारा जो है इसको जो है पैंडेमिक होने का खतरा है, इसको जो है वो एपिडेमिक होने का खतरा है। तो इसको जो है आप एहतियात करेंगे तो ये हम बच सकते हैं,
वरना आप देखें हम सैनिटाइजर अपने पास रखा हुआ है, वो हर्बल सैनिटाइजर है तो उसको इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरा भी जो है वो अल्कोहल वाला सैनिटाइजर में मैं इस्तेमाल करता हूँ, अभी तक मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ धोए बार बार। और ऐसे मरीज जिसको कोरोना पॉजिटिव आ जाए वो जो है वो बहुत एहतियात करें, वो कभी भी जो है किसी दूसरी जगह पे जो है ना रहे। तो इस तरीके से जो है, और दोस्तों से बिल्कुल ना मिले, अपने आप को जो है वो अपने घर में बंद कर ले जब तक उसका मुकम्मल इलाज नहीं हो जाता, जब तक वो अपने आप को जो है वो सही महसूस नहीं करता, तो दूसरे दोस्तों से कतई ना मिले और समाजी फासला दूर रखे, ताकि ये वबा जो है मजीद दोबारा ना आ जाए। ये बड़ी मुसीबत है और इसमें जो है वो मौत का खौफ खास तौर पर जो मंडराता रहता है। जितने भी मेरे पास कोरोना के दौरान पेशेंट आए और अब भी जो पेशेंट जो है कोरोना के बाद वैक्सीन लगाने के बाद जो आ रहे हैं, तो वो भी जो है इस तरह से जो है वो महसूस कर रहे हैं कि अभी जो है ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी जो है उनको जो है वो महसूस हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से जो है वो इज्तनाब करें और एक दूसरे से मिलने से जो है वो गुरेज करें। तो आज इसको जो है हम जारी रखते हैं कोरोना को ही। तो टोटल जो है वो मार्केटिंग की वजह से जो है टोटल मार्केट के इसमें जो है वो क्या असरात है और कैसे जो है ये जो है वो मार्केट के अंदर जो है TAM जो है वो टोटल एड्रेस मार्केटिंग जो है ये क्या होती है और इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कैसे मुफीद है और कैसे जो है वो इससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये असल में जो है ये बहुत बड़ा जो है एक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर जो है ये पूरा जो है ये एजुकेशन सिस्टम भी शामिल है और साथ जो है प्रोटीन एनर्जी इंड्यूसेस यानी कि जो है वो अंडर माल न्यूट्रिशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा हुआ है। तो जिसके अंदर अंडर माल न्यूट्रिशन जो है, चलिए ऐसे कर लें कि जो भी जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं वो ज़्यादा कोविड का शिकार हो जाते हैं। जिनके अंदर कुव्वत मदाफत नहीं होगी, कल हमने कुव्वत मदाफत की बात की थी, इम्यूनिटी पावर नहीं होगी, तो वो ज्यादा आप देख रहे हैं कमजोर आदमी है तो उसको जो है हर बंदा दबा लेता है, उसको जो है मुख्तलिफ बीमारी एड्स वगैरह भी दबा लेती है और ये एक्वायर इम्यूनिटी डेफिशिएंसी जब उसके अंदर हो जाती है तो एक कमजोर बंदा है उसको हर बंदा जो है वो दबा सकता है, उसको एक थप्पड़ भी मार सकता है। तो इस तरीके से उसको दबा सकते हैं। तो जो बंदे ताकतवर होते हैं उनमें माल न्यूट्रिशन नहीं होती, तो वो जो है वो अपने आप का कुव्वत मुदाफत उनके अंदर ज्यादा होती है और वो अपना दफा भी कर सकते हैं। उनके अंदर जो है वो कोविड-19 जो है उन पर कम हमला करेगा। ये किया भी है तो उसके खिलाफ जो है नेचुरली तौर पर वैक्सीन ने जो है वो काम किया हुआ है। तो कोविड-19 के जो है वो जो है T3 T4 सॉरी टी सेल और बी सेल उनके उसके अंदर बने हुए हैं और इसके बाद CD4 और इंटरल्यूकिन भी उसके अंदर बने हुए हैं, इंटरल्यूकिन 5, 7 और जो है ये 53 इंटरल्यूकिन जो है ये बहुत अच्छा उसके अंदर जो है वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये कोविड-19 का जो है हमला उनके अंदर ऊपर जो है वो बहुत कम होता है। तो ये सारा जो है टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ऐसा है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने हमें जो है ये मुहैया कर दिया। जैसे कि वैक्सीन अभी तक ये जानवरों पे प्रूव नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जो है इंसानों को जब लगाई गई तो उसमें उसको 99% तो नहीं हम कह सकते, 88% तो हम कह सकते हैं कि तो उसका फायदा तो हुआ। बहुत से दूसरे मुल्कों ने जो है उसको उससे फायदा उठाया और हमारे मुल्क के अंदर भी जो है इस वबा को जो है खत्म होने में जो है वैक्सीन ने अहम किरदार अदा किया, जिसके बहुत ज्यादा जो है हमें बेनिफिट जो है वो हासिल हुए। तो इस तरीके से जब भी प्रोटीन डेफिशिएंसी हो या प्रोटीन की जो है वो कमी आ जाए तो उसको पूरा करने के लिए हमें गुज़ा के बेहतर तरीके से जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से बाद लोग के अंदरूनी और बैरूनी हालात, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट दोनों में जो है ऐसे हालात जो है वो हमारे सबको जो है ग़िज़ा की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिसकी वजह से हम जो है मुख्तलिफ पेंडेमिक से और एंडेमिक से जो है बच सकते हैं, यानी कि वबाओं से बच सकते हैं। मुख्तलिफ बात ये है जिसमें हर किस्म के अंदरूनी ख्यालात भी होते हैं। अंदरूनी ख्यालात असल में ये होते हैं कि जब इंसान के अंदर जो है अब खौफ है, अल्लाह से खौफ कम है और बीमारी का खौफ ज़्यादा है। तो असल में देखें कि कोई ऐसी बात नहीं, मरना तो हर बंदे ने है, मैंने भी मरना है और हर बंदे ने मरना है। तो अगर ये मेरी मौत इससे आई हुई है, मतलब कोविड से आई हुई है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो अल्लाह के पास तो हर बंदे ने जाना है, तो इसमें जो है हमें एहतियात की जरूरत है।
تو ہم جو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کے یہ سینیٹائزر بھی ٹیکنالوجی ہے، تو یہ ساری ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم جو ہے فائدہ اٹھا کے جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، کووڈ سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندرونی جو ہے وہ حالات کو بہتر رکھیں، یعنی کہ ذہن کو بہتر رکھیں، آیتیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے زیادہ کریں، موت کا خوف کم کریں۔ موت تو آنی ہے، اس میں کیا خوف ہے؟ تو مجھے کیا پتا کہ میری جو ہے اگلی سانس آئے کہ نہیں آئے گی؟ تو یہ تو ایک سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت کی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو کسی بھی بہانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لینا ہے، کووڈ سے بلا لیا یا کسی اور بہانے سے بلا لیا، تو یہ جو ہے وہ اس طریقہ سے جو ہے طریقہ جو ہے زیادہ چلتا رہتا ہے، جس میں ہر شخص کا جو ہے وہ رویہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو ہر شخص کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، اس کا رویہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ کوئی کسی چیز کو زیادہ محسوس کرتا ہے اور کسی چیز کو جو ہے وہ کم محسوس کرتا ہے۔ مطلب کووڈ کی وہ بات جب آئی تو فیورز بہت زیادہ آئے، اس میں جو ہے وہ ہم جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے تو اتنے بندے مر گئے، اتنے جو ہے وہ اگر ٹی وی لگایا تو اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ یہ بندے اتنے مر گئے جی، اور ادھر جو ہے ہم نے اپنا موبائل کھولا اس میں بھی آ گئے جی یہ بندہ مر گیا جی، اس کا میسج آ گیا جی وہ جی آپ کو ڈاکٹر صاحب مر گیا جی۔ اور یہ جو سارا دن اس طرح کے جب میسج بندہ پڑھتا ہے اور کوئی اور اس کا جو ہے وہ ایک قسم کا جو خوف اور عجیب قسم کا جو ہے ہوتا ہے، تو ہم زیادہ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کو اگنور کر دیتے ہیں، موبائل کو ایک سائڈ پہ چھوڑا، ٹی وی کو ایک سائڈ پہ چھوڑا، کھیلنا شروع کر دیا، تو کووڈ کے دوران ہم جو ہے یہ لوڈو بھی کھیلتے رہے ہیں، فٹ بال بھی کھیلتے رہے ہیں گھر میں، تو اس طرح بڑا جو ہے وہ انجوائے بھی کرتے رہے ہیں۔ تو بس رویہ امراض کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بھی بیان کرتا ہے اور امراض کو کم بھی کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو یہ کہہ لیں کہ کوئی بات نہیں آنی تو ہے جی، اس کو ہم اگنور کر دیں، تو اس کے بعد جو ہے لیکن احتیاط اور پرہیز تو لازمی ہے جی۔ پرہیز اور احتیاط کی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ پرہیز چھوڑ دیں اور احتیاط چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا دھیان چھوڑ دیں، اپنے رویے کو چینج کر لیں، اس میں جو ہے آپ کہیں کہ موت تو آنی ہے تو آپ پازیٹیو رویے کو اختیار کر لیں، نیگیٹو رویہ جو ہے اس کے اندر جو ہے کوشش کریں کہ اس کو نہ اپنائیں۔ تو جس سے جو ہے وہ جو ہے وہ جتنی بھی تحقیقات یا ریسرچ ہوئی ہے اس میں اس کو کرنے والوں کو جو ہے بہت مدد جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف چیزوں کو جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے رسپانس حاصل کرتے ہیں۔ ٹی اے ایم جو ہے اس کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو قبول کرتی ہے، جس کی وجہ سے طالب علم اپنی جو ہے وہ اصل چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کر کے ایک ماڈل تیار کرتے ہیں اور مختلف قسم کی تحقیقات کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس میں جو ہے ڈاکٹر سراج صاحب ہمارے ڈی سی یونیورسٹی کے، آپ وہ میاں والی یونیورسٹی میں چلے گئے، پہلے جو ہے ہمارے پیٹرولیم امتحانات تھے ڈی سی یونیورسٹی کے، تو وہ میرے زوالوجی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے یہ میرے سپروائزر کو سپروائزر ڈاکٹر اظہر رسول صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، ڈاکٹر سراج صاحب ان کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے جو ہے کووڈ 19 پہ پی ایچ ڈی جو ہے کی ہے، اس نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، جس میں جو ہے اس نے وائرس کو جو ہے وہ دیکھا ہے، وائرس کو جو ہے اس کی ویکسین کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ہربل میڈیسن سے جو ہے ہم کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس کا تھیسس جو ہے یہ انڈر ٹرائل ہے، اس لیے میں اس کو بس زیادہ جو ہے وہ کور نہیں کر سکتا جب تک وہ پورا نہیں ہوتا، تو اس میں جو ان کا بڑا کام ہے ڈاکٹر سراج صاحب کے اسٹوڈنٹ کا۔ ویسے تو ڈاکٹر رسول صاحب نے اس کو سارا کام کروایا ہے، لیکن اس اسٹوڈنٹ نے جو ہے یہ ڈاکٹر سراج صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس کو جو ہے یہ پورا کام جو ہے کروایا ہے۔ تو ابھی جو ہے کیونکہ انڈر پروسیس ہے اس کا تھیسس، تو اس لیے میں معذرت خواہ کو اس کو جو ہے آپ کو جو ہے وہ پورا بیان نہیں کر سکتا جو مجھے، لیکن سارا جو ہے اس کا جو ہے وہ انہوں نے بھیج دیا ہے اس کا، تو جب اس کا جو ہے تھیسس جو ہے وہ مکمل طور پہ آ جائے گا تو میں آپ کو وہ ادویات بھی بتا دوں گا جو کرونا کو جو کنٹرول کرنے میں اس نے استعمال کی ہے، جس کے جو ہے رزلٹ جو ہے 99% اس نے حاصل کیے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اثرات کو جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں۔ مطلب کہ کووڈ 19 کی ویکسین کو بھی جو ہے اس کے اثرات کو بھی کم کیا ہے، اور کووڈ 19 جن کو ہو گیا ہے اس کے اثرات کو بھی کم کرنے کی ان کی ریسرچ ہے بچے کی، اور بہت ہی اچھی ریسرچ ہے، میرے دوست ہے تو وہ انہوں نے مجھے جو ہے اس کا جو ہے پہلا ٹرائل بھی بھیجا ہے، اور اس کے بعد دیگر چیزیں بھی انہوں نے آن لائن مجھے بھیجی ہیں، مجھے ای میل کی ہے،
تو لیکن وہ معذرت خواہوں کہ میں جو ہے آپ کو پوری جو ہے اس کی نہیں بتا سکتا جب تک جو ہے اس کا تیسرے جو ہے مکمل طور پہ جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے قوم لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ گزر چکی ہے، ہر ایک کو جو ہے انفیکشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس مرض کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے دنیا میں جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو ہے ہر جگہ پہ جو ہے یہ پھیل گئی ہے، تو جس کی وجہ سے دنیا اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن کا شکار رہی ہے، اور اس کے علاج معالجے کے جو ہے ابھی تک جو ہے اس کا پورا طریقے سے جو ہے ہم ڈھونڈ نہیں سکے، لیکن اس کی ریسرچ کے اوپر جو ہے تھوڑا سا فوکس اگر ہم کریں گے تو کل کو جو ہے یہ مزید ہم اس کے متعلق جو ہے یہ بہتر کر سکیں گے اس کو۔ کچھ قوموں نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا، کچھ قوموں نے جو ہے لاک ڈاؤن نہیں کیا، انہوں نے جو ہے آزادی سے گھومنے دیا۔ کچھ قوموں نے جو ہے یہ کیا کہ اس نے جو ہے یہ ماسک بنا لیے، تو اور ماسک لگانے کے جو ہے وہ استعمال سے فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے یہاں نامذہبی اور سماجی سرگرمیوں کو جاری رکھا، اور کچھ نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، مطلب مذہبی سرگرمیاں اور جو ہے سماجی سرگرمیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے مختلف قوموں نے جو ہے مختلف ملکوں میں اپنے رویے کے وجہ سے جو ہے اس کو اپنایا، اور گھروں میں رہنے کی سے جو ہے وہ بعض جگہوں پہ گھروں میں رہنے کی ہدایت کی، اور بعض جگہوں پہ جو ہے وہ کھلا عام پھرنے کی ہدایت کی کہ آپ ماسک پہن کے جو ہے جو مرضی کریں۔ تو لیکن جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ آپ سوشل جو ہے وہ ڈسٹینس یا رکھے۔ تو بعض لوگوں نے ماسک کی مخالفت کی، اس سے جو ہے کوئی اثر نہیں پہنچتا، لیکن حفاظت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پینڈیمک کے اندر جو ہے آپ جب بھی کسی جگہ پہ آ جائے تو آپ جو ہے 3 میل سے لے کے 5 میل تک وہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں، یعنی کہ سنت کے مطابق یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی بھی انڈیمک یا پینڈیمک جو ہے وہ وبا آ جائے تو اس سے ہمیں جو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کورونا وائرس نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اثرات کیے ہیں، جس میں پازیٹیو اثرات بھی ہیں اور نیگیٹو اثرات بھی ہیں۔ پازیٹیو اثرات ہے کہ مختلف چیزیں ایجاد ہوئی ہیں کورونا کی وجہ سے، لوگوں نے مختلف چیزیں ایجاد ہوئی، آگے چل کے ہم ذکر کریں گے کون کون سی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں۔ تو جو چلے میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں بیسیکلی، اور میٹنگ جو ہے وہ آن لائن میٹ آپ سے کر رہا ہوں، تو یہ بھی کرونا کی وجہ سے جو ہے یہ ایجاد ہوا ہے، مطلب یہ دریافت جو ہے یہ ڈسکوری جو ہے یہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر کرونا نہ ہوتا تو ہم آن لائن کلاسز کیسے لیتے؟ اس وقت آن لائن کلاسز شروع ہوئی، یہ سارا جو ہے سلسلہ جو ہے وہ میٹنگ ویبینار اور یہ سارا کچھ ہے اس وقت شروع ہوا، تو بھی ہم جو ہے اس کو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایجاد ہے، یہ جو ہے دریافت ہے، ڈسکوری ہے۔ تو اس وقت یہ آن لائن سسٹم جو ہے شروع ہوا پوری دنیا کے اندر، مسلم یونیورسٹیوں نے شروع کیا، اور بڑا جو ہے یہ بڑا زبردست جو ہے اس سے ہر بندے نے فائدہ اٹھایا۔ یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹس بنائی، ایجوکیشن سسٹم کے اندر نئی چیزیں آئیں، اور بڑا زبردست قسم کا یہ جو ہے وہ تبدیلی آئی۔ تو یہ جس میں جو ہے وہ معاشی اور تعلیمی جو ہے وہ پسماندگی بھی شامل ہے، مطلب کہ جو اس وقت پسماندگی جو میں کہہ رہا ہوں، معاشی حالات تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے خراب ہو گئے، مہنگائی ہو گئی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اور معاشرتی سوشل ڈسٹینس جو شادیاں وغیرہ، اور خاص طور پہ شادی ہال پہ بولنے لگا دی گئی، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس وقت جو ہے یہ ہوا۔ تو تعلیمی لحاظ سے کمزور بچوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا گیا، تو جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے تعلیمی حرج ہوا، لیکن پھر بھی جو ہے طالب علموں نے جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے اپنایا، اور گھر بیٹھ کر جو ہے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یعنی کہ جب اب وہ ایسے چیلنجز کو جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے لیے ناممکن ہے، لیکن پھر بھی تعلیمی میدان میں جو ہے وہ ڈیجیٹل تبدیلی آئی۔ تو اس میں یہ ڈیجیٹل تبدیلی بہت زبردست تبدیلی ہے۔ اس میں جو ہے زوم میں جو لیکچر دیا جا رہا ہے، زوم ایجاد ہوا، کلاسز ایجاد ہوئی، اور اس کے بعد ویب سائٹ بنائی گئی، یہ ساری دریافت جو ہے یہ کووڈ-19 کی جو ہے وہ ہوئی۔ اس طرح سے جو ہے پوری دنیا ایک گلوبل بن گئی۔ مطلب گلوبل کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر بن گیا، ایک ولیج بن گیا، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اب میرا لیکچر جو ہے یہ آپ تک جو ہے پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ آئے گا، یوٹیوب کے بعد جو ہے یہ سارا جو ہے وہ کوئی بندہ جب مرضی اس کو جو ہے سن سکتا ہے، اور اس طریقے سے بہت زبردست قسم کی یہ کووڈ-19 کی ہمیں بڑی جو ہے وہ
देखिए एक चीज हमें नुकसान भी पहुंचा है, बहुत से हमारे दोस्त हैं बाप जो है वो उनकी डेथ भी हुई है, हमें कुर्बानियां दे के हमने हासिल की है। तो ये भी एक नई जात जो है वो हमें मिली है, जिसकी वजह से जो है सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, और जिसकी वजह से जो है वो दुनिया एक ग्लोबल सूरत अख्तियार कर गई है। पूरी दुनिया के अंदर जो है ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे जो है वो दिया जा सकता है, और जूम की मदद से जो है हम वेबसाइट जो है पूरी यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ जो है अपनी वेबसाइट बनाई, और यूनिवर्सिटी ने जो है वेबसाइट के ऊपर ही दाखिला किया, और क्लासेस भी यूनिवर्सिटी ने जो है इसी तरीके से लगाई, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए, और इस तरीके से जो है ये मैंने भी अपनी बेटी को उस वक्त जो है मोबाइल लेके दिया। अब इसके बगैर गुजारा ही नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो अब क्या करते, तो मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं था। तो स्कूल के अंदर भी प्राइमरी सतह पर भी जो है वो हमने मुख्तलिफ जो है वो देखा है कि वहाँ पे जो है क्लासेस जो है ऑनलाइन हुई। तो ये एक जो है वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा जो है इसमें किरदार है। इस तरह से हर काम के अंदर कोई अच्छाइयाँ भी होती है और कुछ बुराइयाँ भी होती है, जिसमें हर यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट बनाई, और इस तरह से इस वेबसाइट के अंदर दाखिला भी किया, और जो है कोविड-19 ने हमारी जिंदगी को जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से जो तब्दीलियाँ लाई। तो ये तब्दीलियाँ जो है मजीद हम जो है वो कल जानेंगे। तो इसको ही अभी कोविड-19 को जारी रखेंगे, और दोस्तों की रिसर्च जो है इसके ऊपर जितनी भी जो है वो भी मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा। और अभी हमने रूहानी बात की, और रूहानी भी इसका इलाज है, और जो है सदका भी इसका इलाज है, जो हम जो है वो बयान कर चुके हैं। तो सदका देने से एक इंसान को जो है ये महसूस होता है कि जैसे कि अभी कुर्बानी अभी आई है, तो कुर्बानी के जो 9 दिन बाकी है, तो कुर्बानी देने से, सदका देने से, किसी को तोहफा देने से, किसी का जो है वो हम जब कोई मरीज ठीक होता है, हम तो उसमें जो है वो एक वालिद को दिली सुकून होता है, और बंदा जो है ये महसूस करता है कि अल्लाह ताला ने इसको मेरे हाथ से शिफा दी है, अल्लाह ताला ने इस मरीज को जो है मेरे हाथ में जो है ये शफाए कामिला के लिए रखा हुआ था। तो ये जो है ये अल्लाह ताला का एक निज़ामी कुदरत है। तो इस तरीके से हमें जो है इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो है ख़ास तौर पे जो है जितने भी कोविड-19 के परेशान मरीज आते हैं, जो वैक्सीन के सताए हुए मरीज आते हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद मेरा हाजमा खराब हो गया, वैक्सीन लगवाने के बाद जो है मेरे जो है पट्टे कमजोर हो गए, वैक्सीन लगवाने के बाद जो है मेरे सर दर्द होना शुरू हो गया, वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे ये हो गया वो हो गया। इस तरह बहुत से अमराज जो है वो, और इसको जो है वो हम रूहानी तौर पे भी बेहतर कर सकते हैं, और सदका देने से हम जो है वो भाव से बच सकते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो हमें महफूज रखे, अल्लाह ताला ऐसी वबाओं से बचाए। इसमें जो है अल्लाह ताला की रजा होती है कि अल्लाह ताला जो देख भी जमाता है और लेके भी जमाता है। तो अल्लाह ताला की ये सारी जो है कि निज़ाम कुदरत है जो बेहतरीन है। हम इसमें जो है अल्लाह ने जब जो है इसको पैदा किया है, गुजरे वबा को हमारे लिए जो है ये हम अल्लाह ताला खुद फरमाया है कि जिसको मैं बीमार करता हूँ उसकी जो है गुनाहों को मैं जो है वो झाड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। तो हमारे गुनाह इससे जो है वो खत्म होते हैं। तो अल्लाह ताला की ये भी एक जो है वो अनायत होती है, जैसे कि धूप जो है वो अभी एक अनायत है हमारे लिए। तो इंग्लैंड से लोग, अमेरिका से लोग, और रशिया से लोग आके श्रीलंका के बीच पे जो है वो अपने जिस्म को नंगा करके सोते हैं। तो हम जो है ये जो है ये फायदा नहीं उठाते, अल्लाह की रहमतें हैं। जब तक जिस्म से जो है पसीना नहीं खारिज होगा इस मौसम में, तो हम जो है तंदुरुस्त नहीं रह सकते। हमने बीमारियां जो खुद पैदा की हुई हैं, तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि नेचर के मुताबिक अपने आप को डालें, नेचर के मुताबिक चले। तो जो नेचर के मुताबिक चलता है, जो फितरत के मुताबिक चलता है, तो अल्लाह ताला उसको जो है कभी बीमार नहीं करता, उसको सेहत कामला और आजिला अता फरमाते हैं, और उसकी सेहत बेहतर करते हैं। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो मौसम बनाया है, जो फल दिए हमें, जो भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम उनको जो है ना झुकलाएं, तो इस तरीके से उनसे फ़ायदा उठाएं। तो अल्लाह ताला जो है हमें तौफीक अता फरमाए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। तो इसको हम जारी रखेंगे, कोविड के बहुत ज़्यादा और भी जो है वो पहलू को हम मद्देनजर रखेंगे। और कुछ मेरे जितने भी दोस्तों ने कोविड के अंदर जो है ये कुछ अद्वियात को जो है इस्तेमाल किया। मेरे पास भी अल्लाह का शुक्र है बहुत से कोविड के पेशेंट उस वक्त भी आए, और अब भी कोविड के बाद भी जो है ये कोरोना वायरस के जो है वो बहुत से मरीज के जो बाद असरात है उसके अभी तक मरीज आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अल्लाह ताला उनको शफाए कामला अजरा अता फरमाते हैं। तो ये हम इसको मजीद जो है वो जारी रखेंगे। कल हमने कुव्वत मदाफ़त की बात की, अब इसके बारे में हम इलाज की भी बात करेंगे।
सोशल मीडिया का करदार जो है इस तरीके से हम इसको जारी रखें, इसके फायदे और नुकसान को भी जारी रखेंगे। तो कोविड जो है 19 या कोरोना वायरस के जो है ये कुछ फायदे भी हैं, जो अभी हमने एक दो फायदे हमने डिस्कस किए, जिसमें जो डिजिटल क्लासेस और यूनिवर्सिटीज का जो है तालीमी निज़ाम और इस तरीके से जो है और पूरी दुनिया के अंदर जो है इसमें जो है तब्दीलियाँ जो है ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में जो है कोविड 19 का एक अहम जो है करदार था। एक दूसरे मोहब्बत, जैसे कि चाइना हमारी जो है वो मदद कर रहा था, तुर्की जो है वैक्सीन भेज रहा था, इसी तरीके से जो है हमने जब वहाँ पे जो है चलाया तो हमने अपने जो है मदद की। तो बड़ा जो है जबरदस्त किस्म का ये निज़ाम जो है चला। तो अल्लाह ताला ने जो है बंदों को आजमाया कि आप जो है वो कैसे जो है वो एक दूसरे के साथ तामन, कौमों ने जो है वो एक दूसरे के साथ तामन किया, तो एक दूसरे दोस्त भी समझ आ गए और दुश्मन भी समझ आ गए। तो इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों का, खास तौर पे भाइयों का।